ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सबसे बड़े धर्म संकट में फंस चुके हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे की रणनीति को लेकर 3 बड़े विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। जी हां, न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में वॉशिंगटन में बैठकों का दौर जारी है। 3 विकल्पों पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच बैठकें और जो चर्चा है वो चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये 3 विकल्प कौन से हैं और इन 5 महीनों के अंदर अमेरिका किस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास इस समय मुख्य रूप से 3 ही रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता सैन्य तनाव को और अधिक बढ़ाना, यानी ईरान पर और बड़े विनाशकारी हमले करना। दूसरे रास्ते की बात करते हैं, वो है ईरान पर आर्थिक दमन चक्र चलाना, नए और बेहद सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाकर ईरान का आर्थिक दम घोटना। तीसरे रास्ते की बात करें तो युद्ध में अपनी जीत का दावा करना और संघर्ष से बाहर निकल जाना। लेकिन ये तीनों ही रास्ते राष्ट्रपति ट्रंप के लिए आसान नहीं है। हर रास्ते में ऐसे जोखिम और कांटे हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की साख और उनकी पूरी प्रेसिडेंसी को दांव पर लगा रहे हैं। 5 महीने का युद्ध, क्या हासिल हुआ अमेरिका को? द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि पिछले 5 महीनों से जारी इस भीषण संघर्ष के बावजूद अमेरिका अपने तय लक्ष्यों को हासिल करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। याद कीजिए, इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध अभियानों का ऐलान किया था। उस वक्त ट्रंप ने 2 बड़े लक्ष्य रखे थे। पहला, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का तुरंत और पूर्ण खात्मा। दूसरे लक्ष्य की बात करें तो वो था ईरान की सरकार का तख्ता पलट। डोनाल्ड ट्रंप को पूरा भरोसा था कि उनकी अत्यधिक ताकत के इस्तेमाल से वो ईरान में वही हासिल कर लेंगे जिसे वो गर्व से वेनेजुएला मॉडल कहते थे। ये वही मॉडल था जिसके तहत इस साल जनवरी की शुरुआत में अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडो ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को रात के अंधेरे में उनके बिस्तर से उठा लिया था। खुद ट्रंप ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो दुनिया के सबसे बड़े हथौड़े को चलाते हैं तो उन्हें रोकने वाली एकमात्र चीज होती है, वो है उनकी अपनी नैतिकता। लेकिन 28 फरवरी को शुरू हुए उस सैन्य अभियान के 5 महीने बाद स्थिति बिल्कुल उलट चुकी है। वो लक्ष्य आज भी लगभग पूरी तरह से अधूरे हैं, जिसे वेनेजुएला मॉडल के दम पर ट्रंप तेहरान में सरकार बदलकर अमेरिका के अनुकूल शासन स्थापित करना चाहते थे। आज उसी ईरान में बड़े युद्ध अभियानों में फिर से उतरने से वो झिझक रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि तेहरान में ये मॉडल काम करने वाला नहीं है। हालिया तनाव की बात करें तो इसकी शुरुआत 8 जुलाई को हुई थी। 8 जुलाई को अमेरिका और तेहरान के बीच हुए समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर के बाद पहली बार अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए। वॉशिंगटन का दावा था कि यह हमला हॉर्मुज में कमर्शियल वेसल पर हुए हमले के जवाब में किया गया। उसी दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक ऐलान कर दिया और कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम अब समाप्त हो चुका है। इसके जवाब में ईरान ने चुप बैठने के बजाय पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को एक-एक कर निशाना बनाया। बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए और फिर 13 दिनों तक लगातार चले हमलों और जवाबी हमलों के बाद 24 जुलाई को दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। अब सवाल उठता है कि आखिर युद्ध विराम टूटा क्यों? ठीक 1 महीने पहले जून के महीने में ऐसा लग रहा था कि ट्रंप ने जीत का रास्ता खोज लिया है। 17 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े गर्व के साथ पैलेस ऑफ वर्साई में, जहां 1919 में प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ था, एक जल्दबाजी में लिखे गए 14 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 14 जून को द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था, मुझे लगता है कि अब बहुत हो चुका है। हम एक बड़े हमले के लिए जा रहे थे और उन्होंने कहा, कृपया ऐसा ना करें, हम एक सौदा करेंगे, और हमने तुरंत एक सौदा कर लिया। लेकिन ये समझौता महज 2 हफ्ते ही टिक सका। अब बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही बुने जाल में फंसा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं और वो सैन्य हमला बढ़ाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इसके पीछे 3 सबसे बड़े और कड़वे कारण हैं।
पहला, अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर का खत्म होता स्टॉक। ट्रंप की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि इस युद्ध ने अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर के स्टॉक को खतरनाक स्तर तक खाली कर दिया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने अप्रैल में ही अनुमान लगाया था कि कुछ प्रमुख इंटरसेप्टर का आधा अमेरिकी स्टॉक पहले ही इस्तेमाल हो चुका है और इस महीने लगातार 13 रातों तक चले हमलों और जवाबी हमलों के बाद ये संख्या बेहद गंभीर और खतरनाक स्तर तक नीचे पहुंच चुकी है। वॉशिंगटन के अधिकारी अब चिंतित हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की इस कमी का फायदा उठा सकते हैं। पुतिन यूक्रेन और यूरोप में अपने अगले कदमों के लिए और जिनपिंग ताइवान के खिलाफ अपने रुख में अमेरिकी हथियारों की इस कमी का गणित लगा रहे हैं। दूसरा, मानवीय तबाही और युद्ध अपराध का डर। जब अधिकारियों ने ट्रंप को जानकारी दी तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि यदि अमेरिका ईरान के बिजली ग्रिड्स और मिसाइल ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी करता है तो इससे भारी संख्या में आम नागरिकों की जान जाएगी और ईरान में भुखमरी फैल जाएगी। उन्हीं ईरानी नागरिकों में जिन्हें ट्रंप कभी उनकी सरकार से बचाने का वादा कर रहे थे। ओवल ऑफिस में ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो बिजली संयंत्रों और पुलों को उड़ाने से इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि ये युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम्स की श्रेणी में आ सकता है, तो ट्रंप का जवाब था, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तीसरा है तेल की कीमतें और आर्थिक संकट। ट्रंप तेल की आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने में नाकाम रहे हैं। रेड सी और अदन की खाड़ी के बीच दूसरा समुद्री रास्ता भी खतरे में है। हालांकि ट्रंप ने ईरान के तेल निर्यातक द्वीप खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने या उसके भूमिगत संवर्धित यूरेनियम भंडारों को जब्त करने की धमकी दी है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि अमेरिका का जमीनी सेना भेजने का कोई इरादा नहीं है। इस युद्ध और घरेलू दबाव ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बेहद हताश और अनियंत्रित बना दिया है। उनके सलाहकारों का कहना है कि इसी बौखलाहट में ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे कदम उठाए हैं जिसने उनके सहयोगियों और खुद उनकी पार्टी को ही चौंका दिया है। सऊदी अरब के साथ ऐतिहासिक डील रद्द। पिछले हफ्ते ट्रंप के ऊर्जा मंत्री ने सऊदी अरब के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिस पर 18 महीनों से बातचीत चल रही थी। लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में ट्रंप ने सऊदी अरब को यह कहकर झटका दे दिया कि यह डील तब तक रद्द मानी जाएगी जब तक सऊदी अरब अब्राहम समझौते यानी अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होकर इजराइल को मान्यता नहीं दे देता। पूर्व अमेरिकी राजनयिक मिलर ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रंप ने एक बार फिर सऊदियों को अलग थलग कर दिया, बेंजामिन नेतन्याहू को खुश कर दिया और ईरान को यह मजबूत तर्क दे दिया कि अमेरिका के साथ सौदेबाजी करना बेवकूफी है क्योंकि इसमें धोखा मिलना तय है। अमेरिका के अंदर इस युद्ध को लेकर गुस्सा चरम पर है। द वॉशिंगटन पोस्ट और इप्सोस द्वारा किए गए एक ताजा पोल के मुताबिक केवल 29% अमेरिकी नागरिक ही ईरान युद्ध से निपटने के ट्रंप के तरीके का समर्थन करते हैं। ट्रंप के अपने सबसे बड़े राजनीतिक समर्थक भी अब इस युद्ध को तुरंत खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने पिछले हफ्ते खुले तौर पर यह कहा कि हमें इसे अब समेटना होगा, लेकिन सवाल यही है कि ट्रंप इसे समेटेंगे कैसे। बिना किसी ठोस रणनीति के युद्ध में उतरे ट्रंप के पास अब सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अगर 3 विकल्पों की बात करें जिन पर वॉशिंगटन में मंथन चल रहा है, तो पहला विकल्प है सैन्य हमला बढ़ाना। इसमें जोखिम है अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर का खत्म होना, भारी नागरिक मौतें, खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी पलटवार और वैश्विक तेल संकट। ताजा स्थिति की बात करें तो ट्रंप इस विकल्प से पीछे हटे हैं क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने यह साफ किया है कि इससे भी ईरान वार्ता की मेज पर नहीं आएगा। दूसरे विकल्प की अगर हम बात करें तो वो है आर्थिक नकेल और प्रतिबंध। इसमें दरअसल जो जोखिम है वो है ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। ट्रंप 2018 से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन 8 साल बाद भी ईरान की सरकार कायम है और उसका परमाणु कार्यक्रम जारी है। इसके लिए अमेरिका को खाड़ी में लंबे समय तक खर्चीली सैन्य मौजूदगी रखनी होगी, जहां अमेरिकी सैनिकों की जान को हमेशा खतरा बना रहेगा। तीसरे विकल्प की बात करें तो जीत का दावा करना और बाहर निकल जाना। इसमें जोखिम है कि ट्रंप ने 1 महीने पहले वर्साई में यही करने की कोशिश की थी ताकि अमेरिका 1929 की मंदी जैसे आर्थिक संकट से बच सके। लेकिन अगर ट्रंप
चुपचाप इस युद्ध से बाहर निकलते हैं तो ये उनकी राजनीतिक हार मानी जाएगी। ये उनकी पूरी प्रेसिडेंसी की विरासत पर एक कभी ना मिटने वाला दाग लगा देगा। जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाला था, तब उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि उनकी ताकत और पहुंच की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आज ईरान के साथ 5 महीने के युद्ध के बाद उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास हो रहा है। अमेरिका इस वक्त एक ऐसे युद्ध में फंसा हुआ है जहां से आगे बढ़ने का रास्ता तबाही की तरफ जाता है और पीछे हटने का रास्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपनी साख को मिटाता है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप अपने सहयोगियों जेडी वेंस, पीट हेग्सेथ और जेरेड कुशनर की सलाह पर इन तीनों में से किस रास्ते को चुनते हैं। क्या अमेरिका एक और बड़े सैन्य हमले की ओर बढ़ेगा या फिर जीत का खोखला दावा करके इस युद्ध से चुपचाप बाहर निकल जाएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।